कल विधानसभा के पटल पर बड़े वक्तव्य रखकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर उंगली उठाने वाले भाजपा विधायक का खुद ही हाल खुद मियां मजीहत दूसरों को नसीहत जैसा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि उनको साथ में ये भी बताना चाहिए था कि जिस भूमि के 18 लाख रुपए मुख्यमंत्री के भाई या परिवार को मिले हैं वह कानून के तहत मिले हैं। राजस्व विभाग द्वारा तय सर्कल रेट के हिसाब से ये मुआवजा मिला है और कह रहे थे कि नदी नालों की इतनी कीमत नहीं होती, वहां की जमीन की तो कोई कीमत ही नहीं होती। ये बड़ा ही हास्यास्पद बयान था। जो खुद नदी नालों की जमीनों को खोद रहे हैं वे कह रहे हैं कि वहां की कोई कीमत नहीं होती। अगर मुख्यमंत्री के भाई या उनके परिवार को भूमि अधिग्रहण के तहत कोई मुआवजा मिला है तो वो कानून के हिसाब से मिला है, सर्किल रेट के हिसाब से मिला है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं की गई है। लेकिन विधायक महोदय बताएं कि कैसे कोट कलंछड़ी कालेअंब शासन और पता नहीं कहां किन किन पंचायतों में लोगों को बरगलाकर सैकड़ों कनाल भूमि विधायक और उसके परिवार ने खरीदी है। कैसे बिना अनुमति के सैकड़ों कनाल इस भूमि में बिना रेरा की इजाजत के खुदाई कर छोटे छोटे प्लाट बनाकर उनको महंगे दामों पर बेचा जा रहा है और वहां से जो पत्थर निकल रहा है उसको अपने क्रशर प्लांट पर गैर कानूनी पीसते रहे। क्या तब उनको प्रदेश सरकार के खजाने की याद नहीं आई थी? आज जब ये सारी गैर कानूनी उनकी गतिविधियां सरकार ने बंद कर रखी है तो ये सरकार के मुखिया पर इल्जाम लगाकर उनके पाक साफ दामन पर कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो भी तथ्य रखे विधानसभा के पटल पर उनमें कोई इनकार नहीं है, पर सवाल उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो जो तथ्य उन्होंने रखे हैं वो कानून के हिसाब से मिला हुआ मुआवजा नहीं है? क्या उनमें कोई हेराफेरी है? क्या सर्किल रेट जिस व्यक्ति को मुआवजा मिलता है वो तय करता है या सरकार के द्वारा पहले से ही वो तय होते हैं? देखिए, विधायक का ये बयान आशीष जी का बड़ा ही बचकाना और हास्यास्पद है। अगर किसी को कानून के हिसाब से उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है और उनको मुआवजा मिला है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, चाहे उनका परिवार हो, वो तो मिलेगा ही। तरक्की हो रही है, सड़कें बन रही हैं, कहीं पे पानी की स्कीमें बन रही हैं। अगर किसी की भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसको मुआवजा मिलना तय है और ये सरकारें तय करती है। लेकिन ये बोल के कि भी उन्हीं की भूमि को अधिग्रहित किया गया, तो वहाँ भाई उन्हीं की भूमि थी तो इसलिए उसी का अधिग्रहण होना था। आप ये बताएं कि क्या उनको सर्कल रेट से ज़्यादा मुआवजा दिया गया या उस मुआवजे को बढ़ाकर दिया गया, या मुआवजा क्या उनके परिवार ने तय किया? क्या सर्कल रेट जो है वो मुख्यमंत्री तय करते हैं? सर्कल रेट तो पहले से ही राजस्व विभाग द्वारा तय होते हैं और उसके हिसाब से ही जो है वो मुआवजा मिलता है। तो इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति करना और बार बार मुख्यमंत्री के ऊपर कीचड़ फेंकना ये सदर विधायक हमीरपुर को शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो वो मुद्दों की करें, विचारों की करें और खुद वो बताएं कि खुद वो कितने पाक साफ हैं। खुद वो मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत वाली बात कर रहे हैं। खुद उन्होंने सैकड़ों कनाल ज़मीनें अपने और अपने परिवार के नाम पर लोगों को बरगलाकर खरीदी हुई हैं। तो क्या ये सब की जांच नहीं होनी चाहिए? बड़े बड़े ज़मीनों पहाड़ों को काट कर प्लॉट बनाए जा रहे हैं, बिना रेरा की अनुमति के बनाए जा रहे हैं, कई सालों से बन रहे हैं। वहाँ से निकलने वाले रेत बजरी को पीसा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है गैर कानूनी ढंग से। तो ये सब भी जांच के विषय हैं। और हमारे पहाड़ी में कहावत है कि चोरा जो सारे चोर सुझ दे। तो